सत्संग किसे कहते हैं? सत संग, सत माने सच, संग माने साथ। ऐसा सच जो सच था, सच है, सच ही रहेगा, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, ऐसा सच सिर्फ एक है और वो है ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु भगवान प्रभु परमात्मा। वो मालिक सच था, मालिक सच है और मालिक ही सच रहेगा। आज उसी को हम ऐसा कह सकते हैं। बाकी सब कुछ बदलता है। हमने हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद गीता, रामायण, महाभारत, पांचवां वेद जिसे कहा जाता है, सब पढ़े। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, रूहानी सूफी संतों की वाणी, शेख फरीद, नामदेव, कबीर जी, धन्ना भक्त रविदास जी, बहुत से और महापुरुषों की वाणी पढ़ी। तो सभी धर्मों में यही शिक्षा है कि सच मालिक है। हमारे वेदों में लिखा है उस भगवान को छोड़ के हर चीज में, हर वस्तु में बदलाव निश्चित है। दुनिया की कोई चीज स्थिर नहीं रहती, चाहे वो चंद्रमा, सूरज, नक्षत्र, ग्रह, धरती, सब में परिवर्तन निश्चित है, पर भगवान कभी नहीं बदलता। और आज साइंटिस्ट भी ये बात मानने लगे हैं कि वाकई सभी चीजों में बदलाव है, चाहे वो सूर्य है, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, पृथ्वी, सभी में बदलाव है। तो हमारे धर्म महाविज्ञान है, पर उसे बताने वाला सही नहीं बताता और सुनने वाला सही अमल नहीं करता। कैसे है धर्म महाविज्ञान? कुछ आपको उदाहरण देना चाहेंगे। हम भी जब पढ़ा करते तो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, गुरुजी ने बुला लिया, बीच में पढ़ाई छोड़ के उनके चरणों में आए, तो विज्ञान में बहुत रुचि थी, लेकिन धर्म सभी पढ़ा करते थे, क्योंकि राजस्थान में हमारा जन्म हुआ, बीकानेर सूरतगढ़ साइड में, तो सारे धर्मों को पढ़ा करते थे, घर में सभी पवित्र ग्रंथ थे। गुरुजी ने बोला कि इसको विज्ञान के नजरिए से भी एक बार पुनः पढ़ो, और जब पढ़ा तो पता चला धर्म हमारे महाविज्ञान है। कैसे? हमारे वेदों में लिखा है लाखों चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह हैं। साइंस ने मजाक उड़ाया। अमेरिका से एक साइंटिस्ट आया, बोला गुरुजी आपके धर्मों में ये फजूल लिखा है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर कुछ सालों बाद वैज्ञानिक ये मान गए कि हमने थोड़े से ब्रह्मांड में रिसर्च किया तो थोड़ी सी जगह में ही बहुत से चंद्रमा, सूर्य नजर आए, तो आपके धर्म सही हैं। हमारे वेदों में लिखा ऐसे कीटाणु बहुत होते हैं जो दिखते नहीं, रोग फैलाते हैं, दुखी करते हैं, इंसान को परेशान करते हैं, बीमारियां बढ़ाते हैं। साइंस ने नहीं माना, लेकिन 1850 में बैक्टीरिया और 1890 या 92 में वायरस की खोज हुई। साइंस भी मानने लगी कि हां, बैक्टीरिया, वायरस होता है। हमारे वेदों में हजारों साल पहले यह लिखा गया। अब आप बताइए, महासाइंस कौन सी है और साइंस कौन सी है? असल में हमारे धर्मों से ही साइंस निकली है। तो धर्म महाविज्ञान है, पर धर्म का मतलब लोगों को जानना चाहिए। धर्म शब्द का मतलब है धारण करना, ग्रहण करना, जोड़ना, तोड़ना नहीं। इंसान को इंसान से जोड़ो,
इंसान को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ो। ये लोग भूल रहे हैं धर्मों की लिखी इन बातों को। भगवान देता है, लेता नहीं। माता बहनों, एक बार पुनः आपसे प्रार्थना है, शोर ना करो, सेवादार बहनें भी बोलो ना, बातें ना करो। माता बहनों, चुपचाप बैठो, आप चुपचाप, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। तो भगवान देता है, लेता नहीं। आपको सारे धर्मों की बात, क्योंकि हमने सारे धर्मों को पढ़ा है और 99% धर्मों की एक जैसी बातें हैं। इक्का दुक्का हो सकता है, बात अलग हो। तो हिंदू धर्म में हमारे लिखा, वेदों में लिखा है, भगवान से मांगो अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी आबो हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। अरे मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में लिखा है, अल्लाह रहमो करम का दाता है। वो इतना देता है, अगर कायदे से उससे मांगोगे तो आपके दामन, आपकी झोलियां छोटी रह जाएंगी और उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता जाएगा। सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवै, कि जो अपने मालिक से मांगोगे वो सब कुछ देगा। और ईसाई धर्म में लिखा है, गॉड देता है, लेता नहीं। अब सोचने वाली बात, जब भगवान नहीं लेता, वो ओम हरि अल्लाह गॉड नहीं लेता, तो फिर संत उसके नाम पे क्यों लेते हैं? या तो ये हो, हम आपसे पैसे मांगे कि भाई 100 रुपया चढ़ा दो, 10 हम रखेंगे, 90 भगवान के पास जाएंगे। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि 100 के 100 ही वो डकार जाएगा जो लेगा। तो ये हकीकत है, सोचने वाली बात है। वो ओम, वो अल्लाह, वो राम जो हमारे शरीर को बनाता है। इस शरीर को डॉक्टर पूरा नहीं पढ़ पाए, 15-20% पढ़ पाए ह्यूमन बॉडी को। तो जो मालिक आदमी का शरीर बनाता है, क्या वो आदमी के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? हमारे धर्मों में लिखा है, भगवान कण कण में, अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में, वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। गॉड इज एवरीवेयर। अगर वो हर जगह है तो हमारे मैले कुचैले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे नोट लेता रहेगा। कोई उसे रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो ये हकीकत है, भगवान देता है, लेता नहीं। हमारे जैसे लोग चढ़ाते हैं और हमारे जैसे लोग उठा के खा जाते हैं। भगवान कभी किसी से कुछ नहीं लेता। ये हम आपको गारंटी देते हैं कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। तो ये हकीकत है हमारे धर्मों की, ये वास्तविकता है हमारे धर्मों की। पर हमारे धर्मों में यह भी लिखा है, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि घोर कलयुग में धर्मों के कर्म कम होंगे, दिखावा ज्यादा होगा। जब ऐसा वक्त आएगा, ऐसा समय आएगा, लोग धर्मों के जो कर्म हैं उनके परखच्चे उड़ाएंगे। किस धर्म में लिखा है ठगी मारो? किस धर्म में लिखा है बेईमानी करो? कौन सा धर्म कहता है भ्रष्टाचार फैलाओ?
कौन सा धर्म कहता है नशा करो, कौन सा धर्म कहता है हरामखोरी करो। सारे धर्म मना करते हैं इन चीजों से। पर आपके इस महानगर में ही आप देखिए कितनी नशे की दुकानें होंगी, उन पे आदमी तो जाते नहीं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई ना कोई तो वहां जाता ही है। और सारे धर्मों में नशा मना है, तो हो गई ना वो बात, धर्म का सिर्फ दिखावा, वैसे धर्म के वचन नहीं मानने। ये इस कलयुग में आम बात है और इसीलिए आदमी दुखी है, परेशान है, भगवान को पैसे ज्यादा चढ़ाता है, वचन कम मानता है, सोचता है 100 की ठगी मारी है, एक भगवान को चढ़ा देने। कहते भगवान तू भी खुश और मैं भी खुश। कमाल है, इतना कम कमीशन, 99 खुद डकार गया एक मालिक को। सोचने वाली बात। तो यही आज कोई सोचता नहीं। लोग सोचते हैं जो महंगे मोल मिलता है वो बढ़िया होता है और जो सस्ता है वो चलता नहीं। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। तुलसी ये आश्चर्य है, ग्राहक कम ही आए। ईश्वर का नाम अनमोल है, वो बिकाऊ नहीं है, कोई उसे खरीद नहीं सकता, कोई उसे बेच नहीं सकता। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। संत पीर फकीर बिना दाम के अनमोल नाम लोगों को बताते हैं। पर तुलसी ये आश्चर्य है, ग्राहक कम ही आए। तुलसी जी कहते बहुत आश्चर्यजनक बात कि फिर भी लेने वाला ग्राहक बहुत कम आता है। और इसका कारण यही है, यही है इसकी वजह कि लोग सोचते हैं सस्ता चलता नहीं। पर भाई ईश्वर का नाम तो अनमोल है, वो तो बेचा नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए पीर फकीर दुनिया में आते हैं, समाज का भला करते हैं। राम नाम, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स लोगों को फ्री में देते हैं कि ये लो भाई गुरु मंत्र, अपने घर में रहना, बाल बच्चों परिवार में रहना, काम धंधे जो ड्यूटी है करते रहना, लेकिन जीभा से, ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहना, ताकि तुझे आत्मबल मिले, आत्मिक शांति मिले और परमानंद की प्राप्ति हो। तो ईश्वर का नाम सुखों की खान है। क्यों लेना चाहिए भगवान का नाम? क्या जरूरत है? आदमी सोचता है मेरे पास अच्छा पैसा है, घर है, बाल बच्चे परिवार है, मैं भला भगवान का नाम क्यों लूं? माना कि तेरे पास सब कुछ है, पर आने वाले टाइम में क्या भरोसा कोई पहाड़ जैसा रोग आने वाला हो? क्या भरोसा कोई इतना बड़ा घाटा पड़े कि आपका दिमाग हिल जाए? क्या भरोसा कितनी बड़ी टेंशन आप पे आने वाली है? कितना अच्छा हो कि वो टेंशन आने से पहले, वो रोग बीमारियां आने से पहले ही कट जाएं। क्योंकि जब रोग लगता है, चारपाई पे पता नहीं 6 महीने आपको रहना पड़े, शरीर जल्दी से फिर फिट नहीं होता, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, हजारों लाखों। अगर वो रोग आने से पहले कट जाए तो हजारों लाखों रुपए भी बच गए, शरीर भी फिट का फिट। क्या ऐसा हो सकता है? जी हां, ऐसा हो सकता है। अगर आप सुख में प्रभु के नाम का सुमरण करते रहें तो आपको दुख कभी नहीं आएगा। संतों ने लिखा है, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। ये हकीकत, ये वास्तविकता जो लोग पहचान लेते हैं, भक्ति इबादत करने लग जाते हैं, यकीनन उनके पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाते हैं। वो रोग मुक्त होके तंदुरुस्त रहते हैं, खुशियां हासिल करते रहते हैं। तो भाई इसलिए प्रभु का नाम लेना चाहिए। कई बार आदमी सोचता है
कि मैंने बहुत मेहनत की, इस जीवन में कोई खोटा बुरा कर्म नहीं किया, फिर भी मेहनत करता हूं, सफलता नहीं मिलती। इसका क्या कारण है? इसका कारण है संचित पाप कर्म, जन्मों जन्मों के कर्म, पाप कर्म जो इंसान को भोगने पड़ते हैं। मेहनत करते हुए भी सफलता कदम नहीं चूमती। तो उसके लिए जो संचित कर्मों को खत्म कर दे, वो उपाय करना होगा। और वो उपाय सिर्फ एक ही है कि आप काम धंधा करते, लेट के बैठ के जब भी समय मिलता है, या समय के साथ साथ ओम हरि अल्लाह राम ईश्वर का नाम जुबान से, ख्यालों से लेते रहो, तो जन्मों जन्मों के संचित पाप कर्म कट जाएंगे और मेहनत का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर आत्मबल आएगा, विल पावर आपका बढ़ेगा। और जिनके अंदर आत्मबल होता है, सफलता उनके कदम जरूर चूमती है। वो हारी हुई बाजी भी जीत जाया करते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि शरीर के लिए आप खुराक खाते हैं, बहुत खाते हैं, अपने हिसाब से खाते हैं, पर आत्मा के लिए कौन सी खुराक खाते हैं? पैर से लेकर सिर तक हमारे शरीर में आत्मा की वजह से शरीर की कदर व कीमत है, लेकिन आत्मा की तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं है। मन की खुराक खाए जा रहे हैं। तो आत्मा की खुराक, कोई टॉनिक, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी किसी के पास नहीं है। वो आत्मा की खुराक आपके अंदर है, और उस तक जाने के लिए राम नाम का अभ्यास करना है। जैसे दूध में घी तो होता है, पर जाग लगानी पड़ती है, बिलोना पड़ता है, गर्म करते मक्खन तो छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। उसी तरह वो आत्मबल, विल पावर आपके अंदर ही है, बस राम नाम की जाग लगानी पड़ती है, भगवान की भक्ति इबादत की जाग लगानी पड़ती। जैसे भक्ति इबादत आप करते हैं, तो आपके अंदर का आत्मबल जाग जाता है और आप प्रभु की दया में रहमत के काबिल बनते चले जाते हैं। तो भाई, वो तरीका, वो युक्ति सत्संग के बाद में, जैसे यहां से समाप्ति करेंगे, 10-15 मिनट में वो बताएंगे जो पूछना चाहेंगे, जिस पे कोई पैसा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई कपड़े अलग तरह के नहीं पहनने, जैसे आप रहते हैं रहिए, बस जीवा से, ख्यालों से वो ईश्वर का तरीका, वो अभ्यास करते रहिए। अपना हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। कर्म, काम धंधा भी कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, भले कर्म कीजिए, और जीवा ख्यालों से ईश्वर का नाम लीजिए। तो दोनों काम साथ साथ करते जाओगे तो यकीनन यहां वहां दोनों जहां समरते जाएंगे और आपके अंदर आत्मिक शांति आएगी। आप परमानंद से जीवन जी पाएंगे। फकीर इसलिए आते हैं कि आदमी के अंदर की बुराइयां साफ हों, इसलिए आते हैं कि वो सुने और समझ पाए। तो इस बारे में जो भी संत महापुरुषों की लिखी हुई वाणी आएगी, सेवादर भाई आपको पढ़ के सुनाएंगे। तो इस बारे में लिखा बताया है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सत्संग की इतनी महिमा है जिससे भगवान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए जिस तरह हो सके जीव संतों को ढूंढकर उनकी संगत करे, यही उसके छूटने का साधन बन जाता है। यदि जीव को किसी संत की सोहबत नसीब हो जाए और उस पर भरोसा आ जाए, तो जिंदगी के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। तो कबीर जी ने लिखा, कबीरा इंदर की एक घड़ी और कुआ 12 मास, सत्संग की आधी घड़ी और सुमरन वर्ष 50। अब कुएं में पानी देते रहे, खेतों को सारा समय देते रहे, उतना पानी नहीं दिया जा सकता। अगर भगवान कृपा करें और थोड़ी बरसात, आधी घड़ी में भी पूरी जबरदस्त बरसात हो जाए, तो वो कुआं सारे साल जितना पानी वो आधी घड़ी में भी मिल सकता है। उसी तरह
सत्संग में आए हो, ध्यान से सुनिए। आपसे आपका कीमती समय लिया है और हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उस समय को भगवान की याद में लगाइए, आपसी बातचीत में ना लगाइए। जैसे कि माता बहनें कुछ हैं चुप्पी नहीं होते, यहां जगह है माता बहनों, बैठ जाओ, तो तभी आप पूरा फायदा उठा पाएंगे, तभी उसके कृपा पात्र हो।